बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की आईनी तरमीम में नाकामी के बाद लगता है काजी फायज ईसा साहब खुद एक्सटेंशन के लिए एक्टिव हो गए हैं। आज काजी फायज ईसा के खिलाफ इमरान खान ने एक नई दरखास्त दी है और साथ ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो इजलास होने जा रहा है उसके एजेंडे के अंदर जो दो चीजें शामिल हैं वो भी एक्सटेंशन के मामलात की तरफ ले जाने वाली हैं। उसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन जारी करने की दरखास्त पर भी समाअत हुई है और इसके साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। सनम जावेद के जो वालिद हैं उन्होंने बड़े तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, लेकिन साथ ही जो आलिया हमजा हैं उन्होंने भी पहली मर्तबा बहुत कुछ बताया है। ये पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनकी कारकर्दगी पर बहुत बड़ा ना सिर्फ सवालात हैं बल्कि ये बहुत खतरनाक किस्म के इल्जामात हैं। इसकी कुछ डिटेल भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक के जरिए फायर वाल को तोड़ने में मदद फराम करेंगे। जिस अंदाज के अंदर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, यासर गिलानी ये तहरीक इंसाफ के बड़े आम रहनुमा है लाहौर से, और गंडापुर और दीगर का जो इस्तकबाल था वो इन्होंने करना था, लेकिन इनको एक दिन पहले अगवा कर लिया गया और फिर अब बताया गया है कि 9 मई का जो कोर कमांडर हाउस हमला केस है उसके अंदर उनको डाल दिया गया। आप अंदाजा करें कि 15 महीने के बाद अब याद आया इदारों को कि हमने इस केसेस के अंदर जो है वो इस तरह लोगों को जो एक्टिव लोग हैं उनको डालना है। इससे मजीद जो 9 मई के वाकयात हैं जो इमरान खान इल्जामात लगाते हैं उन इल्जामात की बहुत सारी तईद मिलती है और ये इतना बड़ा ब्लंडर है प्रोसिक्यूशन का जो 9 मई के जो केसेस हैं उनको ना सिर्फ पब्लिकली कमजोर करता है बल्कि इसके हवाले से मजीद सवालात भी पैदा करता है। अच्छा, अब जो आलिया हमजा हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू दरअसल एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, एक जो हमारे इदारे जिस अंदाज के अंदर मामलात को लेके चलते हैं वो उस पर एक पूरी जो कारकर्दगी है, जो इस वक्त अंधेर नगरी चौपट राज है, जो जुल्म हो रहा है, जो इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, जो लोगों के घरों पे हमले हो रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी निशानदेही करता है। बल्कि उन्होंने बताया मंसूर अली खान को एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है वो क्या इन लोगों के घरों में माएँ बहनें बेटियां नहीं हैं? जमीनी खुदा क्यों भूल जाते हैं कि वक्त एक जैसा नहीं रहता? ये सवाल सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है। उन्होंने बताया, आलिया हमजा ने, कि मुझे 4 लाइन्स पर 15 माह और 4 दिन जेल रखा गया। मुझ पर बदतरीन जुल्म किया गया। मेरे असूली मौके पर खुश होना चाहिए था कि मैं एक औरत होते हुए एक नजरिए के साथ डट कर खड़ी हूं। हमारे लिए इमरान खान पर कातलाना हमला ज्यादा तकलीफ दे था। हमने उस वक्त ऐसा रद्द अमल नहीं दिया, लेकिन 9 मई को जो हो रहा था मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, इसे वायरल नहीं किया गया। फिर वो कहती है गुजरांवाला का मुकदमा उस वक्त बना जब सरगोदा में जमानत हो गई। मेरी बेटियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप 10 मई से ले लिए गए थे। मैंने कहा है 8 मई तो छोड़ें, आप साबित कर दें मैं 1 मई से 9 मई तक जमान पार्क की हदूद में भी दाखिल हुई हूँ, जूम मीटिंग में भी नहीं हुई। ये उन्होंने एक तो बताया। फिर उन्होंने कहा कि उनको ये मैसेज दिया जाता था वहां दौरान कैद कि जेल में कहा गया कि खान तो माइनस होगा। मेरे और मेरी बेटी के सर पर बंदूक रखी गई। ये मतलब है इस सतह के लोग हैं। मर्द पुलिस एहलकारों ने मेरे मुंह पर मेरा दुपट्टा फेंका। मुझे इसलिए निशाना बनाया गया कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार किया। एस्टेब्लिशमेंट ने हमसे लूली लंगड़ी हुकूमत बनाई जो नहीं लेनी चाहिए थी। क्या 9 मई की प्लानिंग 2 रोज कबल कर ली गई थी? ये सवाल किया गया। तो आलिया हमजा को बेनजीर भुट्टो और मरीम नवाज से मुवाजना किए जाने पर एतराज जो है वो उन्होंने उठाया। तो ये सारी डिटेल उन्होंने बताई है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ा ही हैरान कुन इंकशाफ हुआ है, इसका जिक्र इशारा तो सनम जावेद ने खुद भी किया था, लेकिन अब सनम जावेद के जो वालिद हैं वो जब बाजियाब होकर आए हैं, जिनको उठा लिया गया था, तो अब उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया। और ये इतना बड़ा इंकशाफ है कि अगर इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, थोड़ा बहुत भी आइन हो, तो आइन को तो एसएचओ ने कहा है मैं इधर रखता हूं, यानी वो इशारा जिस तरफ लोग करते हैं, यानी ये इस वक्त आइन की पोजीशन है। एसएचओ वो कहते हैं
SHO इमरान कमर मिध्याना ने कहा कि सनम जावेद की वजह से हमारा SHO मुअत्तल हुआ है, हम अब सनम को नहीं छोड़ेंगे, आइन और कानून को मैं यहां लिखता हूं। आप समझ सकते हैं, अगर मेरी बेटी ऐसी होती तो मैं उसे गोली मार देता। यानी सनम जावेद के वालिद को कह रहे हैं, यानी सारी औरतें जो ये सियासत में ये ऐसी हैं, तो वो कहते हैं मैंने कहा फिर मरियम नवाज भी ऐसी है, तो उन्होंने कहा मरियम नवाज के बारे में तुमने नाम लिया तो ये हो जाएगा, जब तक तुम मरियम का नाम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें ऐसे कर दिया जाएगा, जब तक तुम्हारी बेटी मरियम नवाज का नाम लेना नहीं छोड़ेगी हम तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। SHO इंतहाई गलीज और घटिया जबान इस्तेमाल करता रहा, गालियां देता रहा, और फिर उसने धमकी लगाई कि अगर मरियम नवाज अब अगर सनम जावेद काबू आई तो मैं उसके साथ ये करूंगा। वो इंतहाई काबिल एतराज उन्होंने वो जुमले कहे हैं। तो इस तरह अगर उसने कहा है तो वो इंतहाई बेगैरत, बेशरम, बेहया आदमी है, और इस तरह के लोगों को पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसे पे रखना ये पाकिस्तानी कौम की तौहीन है। अब IG पंजाब अगरचे उससे उम्मीद कोई नहीं है इस मामले की, उसको तहकीकात करनी चाहिए। अगर ये दावा दुरुस्त साबित हो जाए तो ऐसे बेगैरत, बेशरम, बेहया, कौम दुश्मन, मुल्क दुश्मन ऐसे लोग तो किसी इदारे के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर ये बात, उनका इल्जाम दुरुस्त है, अगर गलत भी है तो ये मुकम्मल गैर जनबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर इदारों का जो वकार है वो जो थोड़ा बहुत है वो भी मजरू हो रहा है। अच्छा, दूसरा जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कुछ आम केसेस की समाअत हुई है। अच्छा, एक तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने की दरखास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करने पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज कलअदम करार दे दिया है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यानी रजिस्ट्रार ऑफिस हर जगह बैठे होते हैं, एतराज ही वो करते हैं, तो उन्होंने कहा एतराज आपका कलअदम है। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया गया है। जस्टिस फैसल जमान खान ने एडवोकेट नदीम शिवली की दरखास्त पर बतौर एतराज समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट दरखास्त के लिए मुतलका फोरम नहीं है, ये रजिस्ट्रार जो ऑफिस है उसने एतराज उठाया था। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, वजीर आजम और सदर पाकिस्तान को फरीक बनाया गया। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है। जस्टिस मंसूर अली शाह अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती को वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर जरदारी मुतनाज़ बना रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास आइन में तरमीम के लिए मतलूबा MNAs की तादाद नहीं है। जस्टिस काजी फायद ईसा का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन उनकी हल्फ से पहले जारी हो गया था। लाहौर हाई कोर्ट हुकूमत को जस्टिस मंसूर अली शाह के बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का जो है वो नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे। ये दरखास्त है, इस पर जितनी भी पेशरफ्त हुई है अब तक ये पेशरफ्त बहरहाल इंतहाई आम है। दूसरी दरखास्त भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आई है, जिसका ताल्लुक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ है जो आसिफ जरदारी ने जारी किया है। इस पर भी स्पीकर ऑफिस ने एतराज आयद किया था। जस्टिस फैसल जमान खान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज कलअदम करार दे दिया है इसके अंदर भी। और जस्टिस फैसल जमान ने दरखास्त को काबिल समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है और अदालत का गैर जरूरी एतराज आयद करने पर रजिस्ट्रार ऑफिस के अफसरान पर बर्मी का इदार किया गया है। कहा गया भाई ये गैर जरूरी एतराजात करना, ये आप कोई जज का एतराज किया करें, ये इस तरह जो है वो दरखास्तों को रोकना ये दुरुस्त नहीं है। वफाकी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है तो ये कहीं भी चैलेंज हो सकता है। अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस आइंदा गैर जरूरी एतराजात आयद करने से गुरेज करे। अदालत जस्टिस फैसल जमान बतौर एतराज दरखास्त पर समाअत की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर आयद किया था, अब उन्होंने कहा है कि इसको फिक्स करें, इस दरखास्त को भी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसके तहत दी गई है। अब एक और बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है। तहरीक इंसाफ का जो यूथ विंग का जिला करम का सदर है रहमीन खान, वो आज जो जंग है उस वक्त मुतहारब ग्रुपों की वहां पे जारी है, उसकी नजर हो गए हैं, वो शहीद हो गए हैं। ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। लेकिन एक और दो भी नहीं बल्कि 3 खबरें शराय दस्तूर से बहुत बड़ी हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज फिर इजलास हो रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में ये इजलास होगा और इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक होगी। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला के अमल दरामद पर गौर होगा। यानी अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, बाज टेलीविजन चैनल तो ये खबर दे रहे हैं, GNN ने भी ये गालबन खबर दी है कि जो उनकी लीगल टीम है इलेक्शन कमीशन की, उन्होंने कहा है भाई चूंकि पार्लियामेंट का एक्ट आ गया, कानून आ गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता।
तो अल्टीमेटली ये तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो एक हाथ के अंदर जो है हथियार अभी भी है उन 8 जजेस के, अगर उन्होंने इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दे दिया, मखसूस नशिस्तों के तहत इलेक्शन को अगर नल एंड वाइड करार दे दिया, और इसका भी टाइम थोड़ा है क्योंकि काजी साहब जिस तरह तेजी के साथ बगैर दिखाई दे रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि 8 जजेस के हाथ से गेम निकल जाए। तफसीली फैसला जल्द अज जल्द आने की जरूरत है। अच्छा, ये चीज भी है, लेकिन काजी साहब उसका भी तोड़ जरूर निकालेंगे, वो आसानी के साथ ये नहीं होने देंगे। अच्छा, इमरान खान की तरफ से एक मरतबा फिर एक दरखास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसके सामने, और यह दरखास्त बुनियादी तौर पर कादी फायद ईसा के खिलाफ है। रिपोर्टेडली कहा गया है कि कादी फायद ईसा मेरे और तहरीक इंसाफ के तमाम केसेस से अपने आप को जुदा कर लें। वो गैर जानबदार नहीं है, वो एक जानबदार जज है, और हमारे जो केसेस हैं उनसे साइड पे हो जाएं। लेकिन काजी साहब साइड पे होने के लिए तैयार नहीं है। आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी एक जो साद बलोच का केस है, दोबारा गिनती वाला जो केस बनाया गया था, और उस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है उसकी मुस्तरद कर दी इस्तदा, चूंकि वो टाइम बार्ड हो गया था। लेकिन अब नए तरीके के साथ उसी मामले के अंदर अब वो आ रहे हैं और काजी साहब ही उसकी समाअत करेंगे। यानी अजीब मामला तो ये है असल में, जिस पे अफसोस होता है कि भाई जिसका बेनिफिशियरी कादी फायद ईसा है, यानी एक्सटेंशन आप लेनी है उसका आपको फायदा मिल सकता है, वही केस अपने सामने लगा लेना, ये कितनी बड़ी बददियानती और खयानत है। लेकिन ये हो रही है। अब ये भी इस हवाले से भी बड़ी खबर, एक और तहरीक इंसाफ की सीट छीनने के हवाले से ये खबर आएगी। ये आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है नई, उसका भी आज शाम 4 बजे इजलास है। और ये मैं आपको बता दूं, उस इजलास के अंदर जो एजेंडा बताया अदील सरफराज जो रिपोर्टर हैं बड़े सीनियर सुप्रीम कोर्ट के, वो बता रहे हैं कि इसके अंदर ऑडियो लीक केस और आर्टिकल 63A नजरसानी केस शामिल है। अब ऑडियो लीक केस जो है वो तो जस्टिस बाबर सत्तार के जो फैसला है उसके खिलाफ बुनियादी तौर पर ये जो है वो उस वक्त आपको इल्म है जस्टिस बाबर सत्तार ने जिस तरह धोबी पटका लगाया था इदारों पर, तो वो अब वहां पे उनको रिलीफ मिलेगा और बाबर सत्तार के खिलाफ अल्टीमेटली ये फैसला आएगा या उस पर स्टे फेल फॉर दे दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो इसके अंदर है 63A के तहत आपको इल्म है कि जो रुकने असेंबली, अब ये भी एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ मामला है, ये भी उन नाम निहाद आईनी तरमीम से जुड़ा हुआ मामला है। इसके भी बेनिफिशियरी अल्टीमेटली कौन होंगे? कादी फायद ईसा। और कौन अपने सामने ये केस लगा रहा है? वो भी लग रहा है कि काजी साहब ही लगाएंगे। दूसरे जजेस जिन्होंने 8 जजेस ने फैसले दिए उनको तो कभी उन्होंने अपने साथ बिठाया ही नहीं है। जितने भी बेंच बनाए गए हैं उसके बाद ये आप देखिए एक अपना ग्रुप है और उसके साथ ही हम ख्याल जजेस का बेंच बन जाता है या उनको सामने बना दिया जाता है या खुद बन जाते हैं। अब वो भी एक ही पार्टी है सारी। अच्छा, यहां पे 63A का मतलब यह है कि कोई भी रुकन असेंबली अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ हदायत के खिलाफ वोट देता है तो ना उसका वोट शुमार होगा बल्कि साथ वो नाअहल भी हो जाएगा। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, वोट शुमार होना चाहिए, यानी नजरसानी क्या करनी है कि वोट शुमार हो, बेशक वो नाअहल हो जाए, उसके बाद उसको अकोमोडेट कर लिया जाएगा। अब इसका भी जो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी है, क्या पड़ी हुई है इन केसेस को जल्दी लगाने की? भाई इतनी इमरजेंसी क्या है? तो यहां पर भी जो बेनिफिशियरी है बगैर वो काजी फायद ईसा लग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उन्होंने वो जैसे बंदा होता है ना वो सारा कुछ उतार देना, तो उनको मेरा ख्याल है वो इस लेवल पे पहुंच गया, उनको टेंशन ही कोई नहीं है कि मेरे बारे में अवामी राय क्या है, जो मैं कर रहा हूं उसका अदलिया का जो इदारा है वो किस तरह इसकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर रहा है। इन चीजों से मावरा ऐसे लगता है कि जाती मफाद अवामी और कौमी मफाद से मुकद्दम हो गया है। ये बड़ा संगीन किस्म का कंडक्ट जो है वो काजी फायद ईसा है जिस पर सवालात उठ रहे हैं। अगर ये मामला हो जाता तो इसका मतलब है फिर हार्स ट्रेडिंग होगी, फिर तहरीक इंसाफ के जो लोग अगवा कर लिए गए हैं, यानी आपको अगर थोड़ा बहुत रत्ती भर भी आप जज के कुर्सी के लायक हूं तो आप पहले सादुल्ला बलोच का वो केस लगाते जिसके अंदर उसको बुला के पूछते कि आपको अगवा किसने किया है, आपकी बेटी और यानी आपकी जो एहलिया है उसको अगवा किसने किया है। यार इन केसेस की इंसानी जान की अगवाकार मुतारक हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इसको देखने को तैयार नहीं है और उल्टा उसकी सीट खाने के लिए
कि उस पर नून लीग का बंदा जितवा के तो वो मजीद फायदा लिया जाए। तो ये अजीब किस्म का इल्जामात की जद में है जी काजी साहब। वैसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी काजी साहब के खिलाफ कल एहतजाज किया है, जो उनके रेक्टर के साथ बदतमीजी की गई है। लेकिन साथ ही जो मतीउल्लाह जान ने 1 दिसंबर के अंदर होने वाली 2023 में होने वाली इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जो कमेटी है, उसके अंदर जो काजी साहब की ऑडियो लीक्स का पार्ट 1 और अब पार्ट 2 भी उन्होंने लीक किया है, वो भी बहुत सारे सवालात खड़ा कर रहा है। लेकिन वाज़ेह तौर पर जजेस के अंदर तकसीम और लड़ाई दिखाई दे रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।